राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जीव में जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हम वो कैसे-कैसे होता है, पादप में अलग होगा और जंतु में अलग होगा। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे जो फिगर आपके सामने दिखाया गया है, ये है रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। ये है फीमेल के लिए, ये आपका है मेल के लिए, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा हम समझेंगे कि जीव जो है क्यों करते हैं, ठीक है? जनन तो करते हैं लेकिन क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो पहला ये है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है। मतलब एक प्रक्रम है, ठीक है? चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि नेचुरल है, ठीक है? दूसरा पॉइंट है जीवन की कड़ी या स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा करोड़ों वर्षों से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री की इकाई को पीढ़ियों में भेजने के लिए आवश्यक। मतलब अधिक जनन नहीं होगा तो जो हमारा स्पीशीज़ है उसका डेवलपमेंट नहीं, ठीक है? जैसे कि मान लिया जाए, अगर कुत्ता है तो कुत्ता के प्रजाति को बरकरार रखने के लिए हमें क्या चाहिए? जनन चाहिए। स्पीशीज़ माने प्रजाति, ठीक है? क्या होगा? प्रजाति। तो उसके प्रजाति को बरकरार रखने के लिए क्या चाहिए? जनन चाहिए, ठीक है? ताकि आगे का जो पीढ़ी है वो बरकरार रहे। अभी बहुत देखा जा रहा है कि जैसे बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए हैं, ठीक है? काहे? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बदल गया है, ठीक है? उसके बाद है जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए। जो मेन कारण है वो डीएनए का ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में। इसके कारण से क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? ये 1 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, जो मनुष्य था सबसे पहले बंदर के रूप में था और धीरे-धीरे क्या हुआ, ये डेवलप होते गया और अभी हम लोग एक मानव के रूप में आ गए, ठीक है? आगे हम समझते हैं स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ माने प्रजाति, ठीक है? हम कैसे जानते हैं कि 2 जीव एक ही स्पीशीज़ से हैं या नहीं है? जैसे कि जीवों का एक समूह होता है जो प्रकृति में एक-दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं। मतलब स्पीशीज़ माने जैसे हो गया कुत्ता है, तो कुत्ता है तो कुत्ते के साथ क्या करेगा? अपना स्पीशीज़ को बरकरार रखेगा। ऐसा नहीं है कि जो कुत्ता है वो ऐसे बिल्ली के साथ आ जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है? एक मुर्गा है, एक मुर्गी है, तो अपने प्रजाति को बढ़ा रहा है कि नहीं? तो ये हो गया स्पीशीज़, ठीक है? उसके बाद जब 1 या 2 जीव मिलकर एक नए संतति को जन्म दे दे सकते हैं, ठीक है? जब 1 या 2 जीव मिलकर क्या करते हैं, एक संतति को जन्म दे सकते हैं, तो समझेंगे कि वो क्या है? स्पीशीज़। मतलब संतान उत्पन्न करना। 2 जीव यदि संतान उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो समझना कि वो एक स्पीशीज़ है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्पीशीज़ नहीं, ठीक है? आगे है डीएनए की प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? मतलब डीएनए का क्या महत्व है? हमारे लाइफ में या किसी भी स्पीशीज़ के लाइफ में डीएनए का क्या इम्पोर्टेंस है? पहला है जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए। मतलब हम जो भी एक जीव नए जीव में उत्पन्न होता है, तो उसमें मूल मतलब डीएनए का ट्रांसफर होता है, ठीक है? डीएनए का जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और जो जीन होता है वो डीएनए के अंदर में होता है, ठीक है? डीएनए के अंदर में होता है। और यही जो जीन होता है वो किसी भी
कोशिका होता है, डीएनए होता है, उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है? डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएँ विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार के डीएनए की 2 प्रकृति होती है। इसका भूमिका है, पहला है डीएनए दौरान डीएनए की प्रकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट संकेत योग्य बनाती है। मतलब जैसे मान लिया जाए कोई जीव पैदा हुआ, तो उसको किस माहौल में जीना है, किस माहौल में रहना है, उसके लिए जो डीएनए है, उस माहौल के अनुरूप उसको ढालने का प्रयास करती है, ठीक है? दूसरा है संतति कोशिका में जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब देखो बच्चा पैदा हुआ, तो उसका ग्रोथ कैसे होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए उसका अनुकूल माहौल तैयार करती है कौन? डीएनए, ठीक है? इसके बाद इसमें मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, जो जन्म के बाद सहन करने की क्षमता भी इससे बढ़ता है। मतलब गर्मी के मौसम में जो पैदा होगा, उसके अनुसार वो ढल जाएगा। जो बर्फ़ के माहौल में पैदा होगा, उसके अनुसार ढल जाएगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ये, ठीक है? जीवों में जीवित रहने की क्षमता का विकास होता है और जैव प्रजनन के लिए अनुरक्षण का इसका माने हो गया सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है? तो डीएनए का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में ज़्यादा है। उसके बाद है शारीरिक संरचना में भिन्नता का कारण। मतलब सभी जीवों का जो शारीरिक संरचना होता है बहुत अलग-अलग होता है, ठीक है? आप देख लो, चाहे आप गाय ले लो, बकरी ले लो या हमारे पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं, सारे शरीर का जो जीव हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग-अलग है। शरीर का संरचना बनाने के लिए जनन जीव ब्लूप्रिंट तैयार करता है, लेकिन शरीर की संरचना में भिन्नता पाया जाता है, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्र मतलब डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। मतलब यदि मान लिया जाए कि जैसे गाय है, तो गाय से बछड़ा पैदा होगा, ऐसा नहीं ना कि उससे कुछ और पैदा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि शेर है, तो शेर से शेर पैदा होगा, इससे तो तर पैदा नहीं हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है? इसीलिए उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होता है और इस सूचना के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न हो जाती है। शरीर भी भिन्न हो जाता है। मतलब कहने मतलब जैसे ही डीएनए में ये चेंज हुआ, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और इसके संश्लेषण करने से क्या हो जाएगा, इसका जो डिज़ाइन है, वो सारा कुछ का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है? जीवों को समष्टि माने प्रजाति समझना है। पहाड़ी तल पे मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, पे स्थान ग्रहण करता है, ठीक है? जैसे यदि बर्फ इलाका में पैदा हुआ, तो वहाँ के लिए स्थान माहौल बना लेगा। पठारी में हुआ, तो उसके अनुसार अगर जहाँ पानी बहुत गिरता है, वहाँ के लिए अनुकूल स्थान प्राप्त कर लेगा। स्पीशीज़ को उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैव विकास का ये आधार है और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए क्षमता का विकास होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अगर ठंडा हुआ, ठंडा के मौसम में, तो उसके अनुसार हम ढल जाते हैं। गर्मी का मौसम आया, तो उसके अनुसार ढल जाते हैं। अगर बरसात है, तो उसके अनुसार हम ढल जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? विभिन्नता का महत्व है। ये आवश्यक विभिन्नताएँ जीवों की स्पीशीज़ के उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी कैसे? मतलब जो विभिन्नताएँ उत्पन्न हुआ, वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विभिन्नता प्रतिकूल परिस्थिति में बने रहने में सहायक है। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल जीवित रहते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लीजिए हम ठंडा के मौसम में अगर रहना चाहते हैं, तो हम उसके अनुकूल ढल जाते हैं। यदि हमारे बॉडी में विभिन्नताएँ नहीं होगी, तो किसी भी स्पीशीज़ को उस माहौल में रहने में बहुत तकलीफ होगा।
वैश्विक उष्मीकरण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जल का जो ताप बढ़ जाता है, जिससे अधिकतर जीवाणु मर जाएँगे, लेकिन कुछ जीवाणु खुद को बचा पाएँगे। इसमें उष्ण प्रतिरोध क्षमता होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, जैसे मान लीजिए एक जलीय प्राणी है, गर्मी के मौसम में पूरा जल क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। फिर भी जो जलीय प्राणी होते हैं बहुत सारे, उस गर्मी में अपने आप को ढाल लेते हैं, और बहुत सारे जीव मर जाते हैं। ठीक है? तो एक किसका कारण है? ये कारण है विभिन्नताओं जो होती है इस विश्व के लिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है?